अल्लाह करे कोई बात दिल की वादी में पहुंच जाए, कोई बात दिल के बर्तन में पहुंच जाए। माहौल बनाओ, मिजाज बनाओ, कोशिश में लग जाओ। आज हमारे घरों का माहौल इंतहाई गलीज हो गया, फासिद हो गया, नापाक हो गया। एक करीम आका हमें अपने घर की चार दीवारी पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने घरों को नूरानी बनाने की, ईमानी बनाने की, कुरानी बनाने की अपनी दरियाए रहमत से ए अल्लाह आज तो हम सबको तौफीक अता फरमा दे। आए हो तो नियतें लेके जाना, इरादे लेके जाना, अज़ाइम लेके जाना। जो मजलिस में कुछ नियतें कर लेते हैं अल्लाह पाक उनसे दीन का काम जरूर लेते हैं। अमल का सवाब अमल के बाद शुरू होता है, नियत का सवाब नियत पर शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक आज इस पूरे मजमे को सच्ची पक्की नियत करने की तौफीक अता फरमाए। आज अल्लाह पाक इन मजमे के खुसूसन नौजवानों को, आई हुई माओं को, बहनों को, बेटियों को कुछ सच्चे अज़ाइम लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवान ये नियत लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अपनी तन्हाइयों को पाक करेंगे, अपने पर्दे के पीछे की जिंदगी को काबिल एहतराम बनाएंगे। हर मुल्क के 80% जवान जिनाकारी के समंदर में डूब चुके हैं। हर मुल्क के 80% जवान जिनाकारी के समंदर में डूब चुके हैं। हर मुल्क के 80% जवानों की तन्हाइयां नापाक हो चुकी हैं। एक करीम आका हमारी तन्हाइयों को पाक फरमा दे, पर्दे के पीछे की जिंदगी को पाक फरमा दे। हमारे नौजवान नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी तन्हाइयों को पाक करेंगे और तन्हाई में नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा तो ये है हमारे पास बटन वाला सादा मोबाइल हो, और अगर हमारे में इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना जज्बा नहीं कि हम ये कदम उठा सकें, तो कम से कम दर्जा ये हो कि हम तन्हाई में नेट का इस्तेमाल ना करें। आपको नेट चलाना है, अम्मा के पास बैठ के चला ले, अब्बा के पास बैठ के चला ले, भाई के पास बैठ के चला ले, फैमिली में बीच में बैठ के चला ले। क्यों तन्हाई में नेट का इस्तेमाल करता है? आज मेरे मोबाइल में, माफ करना अगर आपकी बच्ची है तो कल को मेरी बच्ची आपके मोबाइल में भी जाएगी। आज मेरे मोबाइल में आपकी बहन है, आपकी जोजा है, आपकी खवातीन है, माए बहने बेटियां हैं, तो अल्लाह की कसम कल को मेरी माए बहने बेटियां भी आपके मोबाइल में जाएंगी। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे। तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे मेरी औलाद पर होंगे। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे। तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे मेरी औलाद पर होंगे। एक आलिम ने लिखा है कि बाजार में अगर अब्बा की नजर भटक जाए, गलत जगह पड़ जाए, तो घर में अम्मा फड़क जाती है। बाजार में अगर जवान भाई की नजर भटक जाए तो घर में बहनें भड़क जाती हैं। बाजार में अगर शोहर की नजर भटक जाए तो घर में घरवाली भड़क जाती है। ये एक लिंक है, ये एक जोड़ है, अल्लाह का मिजाज है। कव्वों में कव्वे पैदा होते हैं, बुगलों में बुगले पैदा होते हैं, गधों में गधे पैदा होते हैं, घोड़ों में घोड़े पैदा होते हैं, फर्माबरदारों में फर्माबरदार पैदा होते हैं, नाफरमानों में नाफरमान पैदा होते हैं। जो गधे घोड़े के पीछे दौड़ेगा वो अस्तबल में पहुंचेगा, जो जानियों के पीछे चलेगा वो जिना खानों में पहुंचेगा, जो चोरों उचक्कों के पीछे चलेगा वो पुलिस की रिमांड पर पहुंचेगा, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिमों के पीछे चलेगा वो जन्नतुल बकी में पहुंचेगा, जन्नतुल माला में पहुंचेगा, रियाजुल जन्नह में पहुंचेगा, मिना अराफात की वादियों में पहुंचेगा, सफा मरवा की पहाड़ियों में पहुंचेगा। एक करीम आका आज इस पूरे मजमे को कुछ नियतें लेकर जाने की तौफीक अता फरमा दे। ये हम सब जानते हैं हमारी कश्ती दलदल में
फंस चुकी है, हमारी कश्ती भंवर में फंस चुकी है। हम खुद इकरारी मुजरिम हैं, हमने खुद वो अमाल किए हैं जिससे गज़ब इलाही नाजिल होए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए। कोई दोषी नहीं, दोषी हम खुद हैं। मदद को कौन आता यार मेरी, मेरे ऊपर गिरी दीवार मेरी। मदद को कौन आता यार तेरी, तेरे ऊपर गिरी दीवार तेरी। तू खुद जिम्मेदार है अपनी जिल्लतों का, तेरे पैरों में है दस्तार तेरी। मदद को कौन आता यार मेरी, मेरे ऊपर गिरी दीवार मेरी। मैं खुद जिम्मेदार हूँ अपनी जिल्लतों का, मेरे पैरों में है दस्तार मेरी। ए अल्लाह हमारी तन्हाइयों को पाक कर दे, पर्दे के पीछे की जिंदगी को काबिल एहतराम कर दे। मकाम की तकरीरों से जज्बे पैदा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, जिस्म में सर्द लहरें दौड़ जाती हैं। लेकिन मकाम की घंटे 2 घंटे की तकरीर के सुन लेने से मुआशरे में पूरा दीन नहीं आता, शादियों में पूरा दीन नहीं आता, घर की 4 दीवारी में पूरा दीन जिंदा नहीं होता, नौजवानों में पूरा दीन नहीं आता। उसके लिए कहा जाता है अल्लाह वालों से जुड़ो और अल्लाह के रास्ते में जाने की तरतीब बनाओ। अभी अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, सामने अल्लाह का घर है, सामने अल्लाह का घर है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, मेरी बेटी का मेरे पास फोन आया, अब्बू आप कहाँ हैं? मैंने कहा बेटा हम सिगार चोरी में हैं, जलसे में आए हुए हैं, मौलाना मकबूल के मदरसे में हैं, मदरसा बहरुल उलूम में हैं। कहने लगी अब्बू जरा तफसील में न जाएं, आप ये बताएं आप भोपाल कब जाएंगे, आप भोपाल कब जाएंगे? मैंने कहा बोल बेटा क्या मंगाना है? अब्बू पहले वादा करें, आप मैं जो मांगू वो आप जरूर ला कर देंगे। अब्बू पहले आप सच्चा वादा करें। मैंने कहा बेटा मैं वादा करता हूँ, अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, मैं जरूर तेरी फरमाइश को पूरा करूंगा। अल्लाह की कसम 8 साला बच्ची ने कहा अब्बू भोपाल से मेरे लिए मदीने पाक का एक टिकट लेके आना, मैं नबी की मस्जिद देखना चाहता, नबी का रोजा देखना चाहता। अल्लाह ने नबी की उम्मत में मुझे पैदा किया, एक बार नबी का रोजा दिखा दो, एक बार नबी की मस्जिद दिखा दो। माहौल बनाओ दीन का, ईमान का, कुरान का। क्यों दूसरों को दोषी बताते हो, क्यों दूसरों को गाली देते हो? एक हमें घरों का माहौल ईमानी बनाने की तौफीक अता फरमा दे, कुरानी बनाने की तौफीक अता फरमा दे, जिंदगियों में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमा दे। जिस दौर पे नौजवान थी दुनिया, हम वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में। ए लोगों जिस ज़र्ब से दिल हिलता था वो ज़र्ब लगाना भूल गए। चेहरा देखा शीशे में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। ए करीम आका हमें अपना ताल्लुक दीन से मजबूत करने की तौफीक अता फरमा दे, हमें अपना रिश्ता नाता कुरान से मजबूत करने की तौफीक अता फरमा दे। यकीनन ताल्लुक हमारा है, रिश्ता नाता कुरान से भी है, नमाज से भी है, अल्लाह से भी है, अल्लाह के रसूल से भी है, मक्का मदीना से है, मिना अरफात से है। लेकिन हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया, हमें उस ताल्लुक को मजबूत बनाना है, हमें उस ताल्लुक पर मेहनत करनी है। अल्लाह करे हमारा कुरान और हदीस से रिश्ता नाता मजबूत हो जाए। देखो अगर ये हाथ का जोड़ कवी है, मजबूत है, तो आप इससे भाई ये फरमाया ऊंट भी ज़िबाह कर सकते हैं। और अगर ये आपका हाथ का जोड़ कमजोर हो जाए तो आप एक मच्छर भी नहीं मार सकते। बेशक हमारा ताल्लुक मुसल्ले से है, कुरान से है, हदीस से है, सुन्नत से है, शरीयत से है, फिक़ह से है, लेकिन ये ताल्लुक कमजोर हो गया। हमें इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए अल्लाह के रास्ते की तरतीब बनानी है। मैं कहता हूँ महीने के 24 घंटे अल्लाह के रास्ते में जाकर तो देखो, महीने के
24 घंटे अल्लाह को देकर तो देखो, अल्लाह किसी का रखता नहीं। ये फरमाया किसान का जमीन नहीं रखती, इंसान का रहमान क्यों रखेगा? किसान का जमीन वापस करती है कि नहीं? आप अपने भोपाल के अतराफ में गांव देहातों में जाकर, करियों में जाकर, देहात में जाकर जरा किसान से पूछकर तो देखो क्या जमीन रखती है, ये वापस करती है? हर किसान यही कहेगा कि नहीं साहब, 100 गुना बाहर कर देती है, 50 गुना बाहर कर देती है, 1 गुना नहीं 50 गुना लौटा कर देती है। अल्लाह की जमीन अगर इतनी बरकतों के साथ वापस देगी तो अल्लाह क्या रख लेगा? अल्लाह दुनिया में बरकत देगा, आखिरत में बदला देगा। दुनिया बरकत की जगह है, आखिरत बदले की जगह है। आज नियत करें कि एक बार 4 माह रूठे हुए खुदा को मनाने के लिए रोती हुई बच्चियों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में जाने की मैं जरूर तरतीब बनाऊंगा। आपने अल्लाह करे 1-4 महीने ऐसे लग जाएं, उसमें पूरा रमजान अल्लाह के रास्ते में गुजरे, ईद अल्लाह के रास्ते में गुजरे, बकरा ईद अल्लाह के रास्ते में गुजरे, बकरा ईद की नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा हो, बकरा ईद के 3 दिन अल्लाह के रास्ते में अदा हो। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए।